अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस सनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिटॉन के बारे में। ट्रिटॉन बेसिकली एक यूएस बेस्ड लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेसिकली वो इंडिया के अंदर 2100 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसका पर्पज़ ये है कि वो इंडिया के अंदर एक प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाले हैं। जो इंडियन स्टेट है तेलंगाना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनका MOU भी साइन हो चुका है। वो वहाँ पर एक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, जिसका पर्पज़ ये होगा कि वो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन करेंगे। जो आने वाले 5 साल हैं उसके अंदर वो 50,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन करने वाले हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंडिया है इसके ज़रिए उसमें 25,000 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ हैं, सेडान्स हैं, लग्जरी जो SUVs हैं वो हैं, सेमी ट्रक्स वगैरह हैं, और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं जिसकी प्रोडक्शन होगी इंडिया के अंदर। अगर मैं इसको FDI से रिलेट करूँ, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो जो बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया के अंदर उसमें भी US का शुमार होता है। तो इसी वाले से आज हम लोगों से बात करने वाले, उनसे पूछने वाले उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है किसी कंट्री की मार्केट के अंदर? अगर मैं अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, बड़ी बड़ी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या खासियत है वहाँ? बाइंग पावर, द लोकल पीपल जो हैं, जो रेजिडेंट जो है ना, उसकी जो इनकम है उसको बेस करके वो किया जाता है। इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट वे। इफ़ यू कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान, तो इंडियंस के पास बाइंग पावर ज़्यादा है। उनका जो पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो सर, पाकिस्तान में अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, कार्स की प्रोडक्शन की बात करूँ, आपको आइडिया होगा हम यहाँ पे लोकली प्रोडक्शन नहीं करते। जी, पाकिस्तान में लोकली प्रोडक्शन नहीं होती। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को इनकरेज नहीं करती। इंडिया जो देता है, ऑफ़र करता है इन्वेस्टर्स को, उसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। और मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर आप देखें, वो एक सुई भी बेचें 1 रुपये की तो वो 1.5 अरब रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। हम 20 से 22 करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। तो उनकी जो इकॉनमी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इस तरह से कंपेयर करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया। तो सर, इसमें स्किल लेबर का कितना हाथ है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि हमारे पास इतनी स्किल लेबर है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें? देखें, इंडिया और पाकिस्तान का सिमिलर है। लेबर की जो स्किल का होना है ना, वो ना इंडिया ना पाकिस्तान में कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है जैसे टेक्निकल एजुकेशन को आप करते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी हैं। तो वो लेबर नहीं प्रोड्यूस करती, वो इंजीनियर प्रोड्यूस करती हैं। आपको अगर स्किल लेबर प्रोड्यूस करनी है तो आपको ऐसे इदारे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे आप क्वालिटी वर्क जो है वो आप उनको उसके ऊपर ट्रेनिंग दे सकें। एक अनएजुकेटेड जो इंजीनियरिंग का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, वो पढ़े लिखे बच्चों को बड़े लेवल पे वो जो डिज़ाइनिंग करते हैं इन चीज़ों की, उस लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इंडिविजुअल लेबर के हाथ में होती है। तो एक मटेरियल को किस तरह क्वालिटी के साथ डिज़ाइन करना है, तो ये वो एक इंडिविजुअल लेबरर समझ सकता है। तो उसकी ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। तो बेसिकली हमारा आज का क्वेश्चन ये है, एक कंपनी है ट्रिटॉन, ये US की एक कंपनी है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन के लिए, इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया जो है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव हो रही है। उसकी बेतहाशा रीज़न्स है, जिनमें से सबसे बड़ी रीज़न पोल्यूशन की को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट कर रही हैं अपने लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, जिसमें फैसिलिटेशन के अंदर वो लाइक टैक्सेस वेव ऑफ कर रहे हैं, वो रिचार्जेबल स्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने के लिए। तो आई थिंक इंडिया में अगर जो आप जिस कंपनी का नाम ले रही हैं, आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि टेस्ला भी जो है उसने अपना सेटअप किया है वहाँ पे। आई एम नॉट 100% श्योर, बट टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां और ट्रिटॉन जैसी बड़ी कंपनियां अगर आ रही हैं इंडिया में, तो आई थिंक हमें भी इस तरफ फोकस करना चाहिए कि हम भी अपनी पॉल्यूशन को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें भी जाना चाहिए। तो सर, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात है वहाँ की मार्केट की जो इन्वेस्टर्स को फैसिनेट करती है? आई थिंक गवर्नमेंट का जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर, जिसमें अगर गवर्नमेंट रूल्स और फैसिलिटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करे, जिसमें नई से नई पॉलिसीज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आनी चाहिए, वो अगर हमारी गवर्नमेंट भी
इस तरफ फोकस करे। तो आई थिंक यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जैसे मुल्क में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियां आके अपना सेटअप कर रही हैं। हमने लोगों से बात की, उनको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन हो रही है इंडिया के अंदर और ट्रिटॉन जैसी यूएस बेस एक बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करी है। लोगों का कहना था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी जितनी भी नई नई व्हीकल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसमें दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की करी है। पाकिस्तान की भी नीड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जितनी भी नई व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लोग इसको ज़्यादातर रिलेट करे थे इन्वायरमेंट से, चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पोल्यूशन नहीं होते। जैसे अभी जो हमारी जितनी भी कार्स होती हैं वो पेट्रोल पर चलती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर चलती हैं। उसका एक नुकसान ये होता है कि माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा होता है। दूसरा ये कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी जो कीमतें हैं वो भी आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। दूसरा, उनको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, उनकी एक मोनोपोली है जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर आने नहीं देती। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी एक बहुत बड़ा हाथ देखते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इतनी साजगार नहीं है। एक बिजनेसमैन को जब इस कंट्री के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करना होता है उसको इतने सारे स्टेप्स में उलझा दिया जाता है, उसका इतना ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर कि वो ईज़ नहीं फील करता, वो अपनी फैसिलिटी नहीं फील करता इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिहाज से। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं पाकिस्तान की नीड है। लेकिन मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। तो ये बताएं, जो एक ट्रिटॉन एक कंपनी है, यूएस की एक कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, वो इंडिया के अंदर 2100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें ये है वो जो कि पाकिस्तान में भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। पाकिस्तान में जो सी है पेट्रोल की जो सी है खपत, वो जो सी है फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में वो ऑलरेडी वो कहते हैं कि भी पाकिस्तान में कि भी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो वो इनको वो ये पाकिस्तान में भी देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये टोयोटा होगी, होंडा होगी, इन्होंने पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी प्राइजेज़ अप की हुई हैं। तो वो अगर उसी प्राइस में हमें वो इलेक्ट्रिक कार मिल जाए तो और इससे ज़्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। क्या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हमारी कंट्री की नीड है? नीड तो है। अगर देखें आप, अगर कंपेयर करें पेट्रोलियम की प्राइसेस के साथ, तो पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट है पेट्रोलियम का एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई डोंट नो, बट इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू है अगर उसको देखूं तो फिर हमारा हिसाब जो है और मज़ीद ख़राब हो जाता है। हमारे 2 रुपये हैं, उनका 1 रुपया है। तो इंडिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये इसमें अभी चल रहा है ये, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता उतने स्टेशंस भी नहीं हैं। अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता हूँ, अगर मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो मुझे वहाँ पे रास्ते में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जिसमें मैं अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर सकूँ। एक तो ये पेट्रोल पंप पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। व्हीकल तो आ रहे हैं। दूसरा, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो खुद ही चार्ज करती है, लेकिन आपको आधी गाड़ी फ्यूल पे चलानी पड़ेगी आधे रास्ते में, और आधा वो आप पेट्रोलियम उस पर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक पे। तो इस बेस पे तो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इन फ्यूचर में भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा चाम है इसका। अगर पाकिस्तान के अंदर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चीज़ें बिल्डअप की जाए तो होता है। अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कितने % गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक की? हार्डली मेरे ख्याल में 5% नहीं होंगी, 5% से भी कम है। तो जो कॉस्ट है इसके ऊपर, जो पेट्रोल पंप पे जहाँ पे आप चार्जिंग सिस्टम बिल्डअप करते हैं, जहाँ से गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, वो जो है वो लगाने बड़े मुश्किल हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके साथ मिल के इस चीज़ को प्रमोट करें। इससे पाकिस्तान को 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब पेट्रोलियम परचेज़ करते हैं इंटरनेशनली तो वो कम आएगी। हमारी जो एक्सपेंडिचर हैं फॉरेन एक्सचेंज में हम पे करते हैं, पेट्रोलियम के अगेंस्ट बाय करते हैं, वो कम जाएगा बाहर। पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा। दूसरा, इसका एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत है व्हीकल से जो प्रोड्यूस होती है, ट्रांसपोर्ट से जो प्रोड्यूस होती है। एक तो वो कम होगी, दूसरी जो गाड़ियों से हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होगी। तो जो कंट्री है इसमें एनवायरनमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हीट कम पैदा होगी। जैसे अभी आजकल 43-42 चल रहा है। मैंने लाहौर में 43 रेयरली देखा है, 42-43 देखा है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो पोल्यूशन के हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। इकोनॉमिकली भी है, लेकिन ये है कि इसके लिए फैसिलिटेशन गवर्नमेंट को और ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो कार ओनर हैं, इनको चाहिए दोनों को मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग करें। ये एट द एंड जो एंड यूजर्स है उसके लिए ये इशू बिल्डअप होगा।
तीसरा ये है कि इसकी वर्कशॉप्स, इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, इसकी स्पेयर पार्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं गाड़ी लेता हूँ लेकिन मुझे उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते तो वो गाड़ी यूज़लेस है। परचेज़ के बाद उसकी वैल्यू एकदम गिर जाती है। तो अगर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, पाकिस्तान में आपको पता है कि पुरानी से पुरानी गाड़ी चल रही है, तो उसके वो गाड़ी चलती है जिसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो। सर हम कहाँ लैग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि व्हीकल टेक्नोलॉजी में हम इतना पीछे क्यों? आई थिंक सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस ही कोई नहीं है आपके पास। अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो आपके पास कंपनीज़, इतनी कंपनीज़ हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर कंपटीशन से वहाँ पे प्राइसेस आपको बड़ी कंपेटिटिव मिलती हैं, और आपको क्वालिटी जो है ना गाड़ी के अंदर वो बड़ी बेहतरीन मिलती है। क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 4 साल पहले जब व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट कार, तो मुझे मतलब यकीन नहीं आता कि इतने ज़्यादा पैसों के अंदर भी आपको एक सिंपल कह लें कि कार मिलती है जिसमें आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, जिसमें एयर बैग्स तक नहीं होते, जिसके अंदर अगर आपको कोई कैमरा तक नहीं होता। तो आई थिंक सबसे पहले ये मोनोपोली को टूटना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो 2-4 कंपनियों ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, इस मोनोपोली को टूटना चाहिए। और दूसरी कंपनीज़ को लिए हमें राह हमवार करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ यहाँ पे, प्लांट्स लगाएं, और ताकि कंपटीशन बढ़े। लोगों को इतना पे करने के बावजूद भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती, वो आके मिले। तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि हर दूसरा कंट्री जो है वो इस तरफ मूव हो रहा है, जिसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, और पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। तो आई थिंक देयर आर मैनी अदर्स एज वेल, बट व्हाट आई नो इज़ के पोल्यूशन जो है ना हमारे मुल्क में, अभी तो हम मास्क लगा के फिर रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल में ये पोल्यूशन जितनी है, हमें उसके लिए भी मास्क उसी तरीके से यूज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें इस तरफ मूव होना चाहिए। तो सर पॉलिसीज़ का रोल आप कहाँ पे देखते हैं? जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को आप कहाँ देखते हैं कि क्या हम इतनी इफेक्टिव पॉलिसीज़ बना पाए हैं इन्वेस्टर्स को लाने के लिए? मेरा नहीं ख्याल, और ये सिर्फ कार इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं, पॉलिसी मेकिंग तकरीबन हर दूसरे सेक्टर के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल लोग चाहिए, पॉलिसी मेकर्स, जिनको उनकी फील्ड्स का नॉलेज हो, चाहे वो कोई एजुकेशन है, वो हेल्थ सेक्टर है, वो ऑटो इंडस्ट्री है, वो किसी किस्म का भी हमारी मतलब जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें रिलेटिव पर्सन्स होने चाहिए पॉलिसी मेकिंग के लिए। अब जो मैं समझता हूँ, यहाँ पे लोग ऐसे बैठे होते हैं जहाँ पे जिसको ऑटो इंडस्ट्री का पता है वो मेरे ख्याल में हेल्थ सेक्टर में लगा होगा, जिसको हेल्थ सेक्टर का पता है वो किसी और सेक्टर में लगा होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। आई थिंक हमें अपनी डायरेक्शन को सीधा करने की ज़रूरत है, और पॉलिसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव जो हों बिजनेसमैन्स के लिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ बाहर से भी यहाँ पे आ सकें। और यहाँ पे बिज़नेस करना इतना मुश्किल है कि आप रूल्स फॉलो करते करते बंदा जो है ना वो थक जाता है। रूल्स फॉलो करना मसला नहीं है, लेकिन बेतहाशा जो आप एक्स्ट्रा स्टेप्स डाल देते हैं किसी भी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए, वो एक बिज़नेसमैन जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ, मैंने तो वो इलेक्ट्रिक कार लेनी है, बाहर से इंपोर्ट करवानी है, वो इधर टैक्स जो सा उस पर GST इतना लगा देती है कि भाई मेरी रेंज से अबव है। अब मैं खुद होंडा व्हीकल चला रहा हूँ, तो मैं पेट्रोल उसका यूज़ है वो तो मेरा है, तो मैं जो अगर मुझे वही चीज़ उतने में मिल जाएगी तो मैं क्यों ना उसको अप्लाई करूँगा इलेक्ट्रिक कार को। तो सर आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है कि इस तरह के इन्वेस्टर्स आके यहाँ पे ऐसे प्लांट्स लगाएं? मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ आ ही नहीं रही है। वो गवर्नमेंट तो यही, उन्होंने ये पीछे जो सा GST वगैरह वो जो से कम किए हैं, वो लोकल कार्स पे कम किया है, जबकि इंपोर्टेड कार पे नहीं किया। होंडा वाले वो 1000 cc वाली वही है प्राइस। उन्होंने FDA टैक्स पता नहीं कौन सा है वो कम किया है, और जो सा सेल टैक्स है वो भी जो सी लोकल प्रोडक्शन पे है, आल्टो पे है, मेरान पे है, वो जो सी यहाँ पे हो रही हैं। वही को आल्टो जापान वाली है, वो जो सी उसकी 1750 है, 17,50,000 रुपये उसकी अमाउंट है, उसकी जो सी है। वही वो अगर लोकल में वो 16.5 लाख की दे रहे हैं, लाख रुपये। हर बंदा फिर कहता है जापानी में गाड़ी लो।
मीन हमारी मार्केट आपको लगता है कि इतनी ईजी या इतनी फैसिलिटी नहीं देती बायर? नहीं दे सकती, नहीं देती। तो सर इलेक्ट्रिक कार्स वैसे आपको लगता है हमारी ज़रूरत है? ऑब्वियसली ज़रूरत है, हर एक की तो ये ज़रूरत है, अगर क्योंकि तो ऑलरेडी हमारे को तो मुल्क में है ही नहीं है कोई, ना फ्यूल है ना उधर, तो पेट्रोल कह रहे हैं, मतलब तो पेट्रोल आसमान को बातें कर रहा, तो इलेक्ट्रिक कार हर एक की ज़रूरत है। हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना था कि जो व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसमें जो दुनिया है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, इलेक्ट्रिक कार्स का दौर आ रहा है और जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो भी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, तो हमें भी उनसे सीखते हुए इस पे काम करना चाहिए और अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस लिहाज से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड।